राजा वीरभद्र, देवपुर के शेर। उनका नाम उनके महल के हर कोने में गूंजता था। उनकी ताकत और साहस का प्रतीक। वो सख्ती से राज करते थे, लेकिन उनके दिल में अपनी प्रजा के लिए दया का भाव हमेशा बना रहता था। वो सबको इंसाफ देते थे, कमजोरों की रक्षा करते थे और सबकी खुशहाली का ध्यान रखते थे। उनकी मौजूदगी ही सम्मान का एहसास कराती थी। उनकी आवाज में एक अलग ही रौब होता था। देवपुर की जनता अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। वीरभद्र का एक बेटा था, कुमार अक्षय, एक राजकुमार जो महानता के लिए पैदा हुआ था। अक्षय के पास अपार दिव्य शक्तियां थीं, जो खुद देवताओं का दिया हुआ वरदान था। वो तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, बीमारों को ठीक कर सकते थे और बिजली की गति से चल सकते थे। लोग उन्हें अपना रक्षक मानते थे, भविष्य की उम्मीद का प्रतीक। उनका मानना था कि अक्षय एक दिन अपने पिता की विरासत को भी पार कर जाएगा। अक्षय के राजकुमार होने से भविष्य सुरक्षित लग रहा था। ये आर्थिक हिस्सा थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शक्तिशाली ऋषि ने अपने अपमान से क्रोधित होकर कुमार अक्षय को श्राप दे दिया। राजकुमार की दिव्य शक्तियां, जो कभी उनकी शान हुआ करती थीं, एक धुंधली याद बनकर रह गईं। श्राप ने अक्षय को उनकी क्षमताओं से वंचित कर दिया, उन्हें अपनी पुरानी ताकत का एक साया बना दिया। अपनी शक्तियों को खोने का दुख पूरे राज्य ने मनाया। अक्षय ने अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उसने अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने की उम्मीद में कठोर अभ्यास किया, लेकिन श्राप मजबूती से टिका रहा, जो उसकी खोई हुई महिमा की याद दिलाता रहा। उसके दिल में निराशा घर करने लगी। अपनी प्रजा की उम्मीदों का बोझ उन पर हावी होने लगा। वो खुद को एक विफलता महसूस करने लगे, एक ऐसा राजकुमार जो अपनी उपाधि के लायक नहीं था। राजा वीरभद्र ने अपने बेटे के संघर्ष को बरहती चिंता के साथ देखा। उन्हें अक्षय का दर्द ऐसा लग रहा था जैसे खुद का हो। देवपुर का शेर अब बूढ़ा होने लगा था। उसका कभी भव्य शरीर अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे थे। वो जानते थे कि उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब वो नहीं रहेंगे तो उनके राज्य की रक्षा कौन करेगा? दुश्मनों के सामने देवपुर को असहाय छोड़ने के ख्याल ने उनके दिल को कचोट दिया। वो अपने बेटे को उसकी पुरानी महिमा लौटाने के लिए श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना चाहते थे। देवपुर का भविष्य इसी पर निर्भर था। एक प्राचीन भविष्यवाणी के रूप में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इसमें निषिद्ध जंगल के बीचों बीच एक ध्यानमग्न ऋषि के बारे में बताया गया था, जो किसी भी श्राप को उठाने की शक्ति रखते थे। लेकिन ऋषि तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। जंगल की रखवाली एक भयानक देवता करता था, जो अपार शक्ति और क्रोध का देवता था। जंगल का देवता देवपुर के योद्धाओं का बहुत सम्मान करता था। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग युद्ध में अपनी वीरता साबित करते हैं, जो एक सच्चे योद्धा की भावना को दर्शाते हैं, वही देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तभी उन्हें ऋषि के पास जाने का सुरक्षित रास्ता मिलेगा। वीरभद्र ने अपने बेटे को बचाने और अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मौका देखा। राजा ने एक भव्य टूर्नामेंट की घोषणा की, जो ताकत, कौशल और साहस की परीक्षा होगी। देवपुर के कोने कोने से योद्धा राजधानी में उमड़ पड़े, अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक। वे जानते थे कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। उनके प्यारे राजकुमार और उनके राज्य का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। हवा में प्रत्याशा और बलिदान की भावना व्याप्त थी। योद्धाओं के बीच माया नाम की एक युवती भी खड़ी थी, जो एक कुशल धनुर्धर थी और उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प था। उसने बचपन से ही प्रशिक्षण लिया था, अपने कौशल को पूर्णता तक पहुंचाया था। माया ने इस टूर्नामेंट को राजा वीरभद्र द्वारा उसके परिवार पर दिखाई गई दया को चुकाने के मौके के रूप में देखा। वो जीतेगी, अपने राजकुमार के लिए, अपने राज्य के लिए। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ,
भीड़ की गर्जना से देवपुर की नींव हिल गई। स्टील की हर आवाज, हर योद्धा का युद्ध का नारा उनकी उम्मीदों और आशंकाओं के भार के साथ गूंज रहा था। जाने गई, खून बहा, लेकिन योद्धाओं की भावना अटूट रही। वे अपनी वफादारी और अपने राज्य के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर बाघों की तरह वहशी होकर लड़े। टूर्नामेंट अपने चरम पर पहुंच गया। माया घायल लेकिन अडिग विजयी हुई। उसने वन देवता का सामना करने ध्यानमग्न ऋषि के पास सुरक्षित मार्ग के लिए निवेदन करने का अधिकार अर्जित कर लिया था। देवपुर का भाग्य अब उसके कंधों पर अज्ञात का सामना करने के उसके साहस पर टिका था। आगे का सफर खतरनाक होगा, चुनौतियां दुर्गम होंगी, लेकिन माया अपने राज्य के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी।